उत्तराखंड का पांचवा धाम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उत्तराखंड के 4 धामों से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक स्थान ऐसा भी है जो निकट भविष्य में 5वां धाम बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के इस अलौकिक स्थान के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप भी जान सकें कि उत्तराखंड का 5वां धाम कौन सा है और इसकी क्या मान्यता है। दोस्तों, देवभूमि के 5वें धाम के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल लव देवभूमि को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि निकट भविष्य में उत्तराखंड की ऐसी ही चमत्कारी जगहों के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह आश्रम सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर लमगड़ा ब्लॉक के कनरा डोल गांव में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास कनरा डोल नाम से विश्वविख्यात है। इसका निर्माण श्री परम योगी कल्याणदास जी ने किया है। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है, एक बार श्री कल्याणदास जी अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान इस स्थान से गुजर रहे थे, तो वहाँ की अलौकिक छटा, शांति और सुंदरता को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि वो यहाँ पर एक आश्रम बनाएंगे। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों और हरे भरे जंगलों के बीच में बसे कुल 8 एकड़ में स्थित इस आश्रम की खूबसूरती इतनी मनमोहक है कि विदेशों के श्रद्धालु भी यहाँ आकर आनंदित हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 1994 के आसपास हुई। इस आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को साधना का केंद्र मिल सके, जिससे वह अपनी अंतरात्मा को जागृत कर सके। इस आश्रम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 126 फीट ऊंचे पीठ का निर्माण कराया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी अष्टधातु से निर्मित कुल 1 टन भार वाले और 3.5 फुट ऊंचे श्री यंत्र की स्थापना की गई है। इस श्री यंत्र की स्थापना समारोह के कार्यक्रम में शामिल अतिथियों में राज्य के राज्यपाल ने इसे उत्तराखंड के 5वें धाम की संज्ञा दी। इसी वजह से इसे देवभूमि के 5वें धाम के रूप में भी जाना जाता है। ये श्री यंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्री यंत्र है। कहा जाता है कि वैदिक और आध्यात्मिक आस्था को एक साथ जोड़ने के लिए इस श्री यंत्र की स्थापना की गई है। इस पीठ की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें एक साथ लगभग 500 लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इस आश्रम में वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए नवग्रहों की भी स्थापना की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्री यंत्र का अपना खास महत्व है। कहा जाता है कि श्री यंत्र एक प्रकार की ज्यामितीय आकृति है, जो मंत्रों और शक्तियों का एक भौतिक स्वरूप है। किसी विशेष शक्ति या मंत्र को अगर किसी रूप में एक साथ ढाला जाए तो श्री यंत्र का निर्माण होता है। श्री यंत्र में आकृति, बिंदुओं और रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एक भी चीज इनमें से गलत होने पर पूरे श्री यंत्र का महत्व बेकार हो जाता है। श्री यंत्र की अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो कहा जाता है कि यह यंत्र धन की देवी श्री लक्ष्मी जी का यंत्र होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ श्री यंत्र की स्थापना होती है वहाँ श्री का वास होता है और चाहकर भी देवी लक्ष्मी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी रूठ कर बैकुंठ धाम चली गई थी और उनके जाते ही धरती और देवलोक में त्राही त्राही मच गई। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें मनाने के लिए और वापस बुलाने के लिए श्री यंत्र की स्थापना और पूजा का मार्ग बताया, जिसके उपरांत माँ लक्ष्मी पुनः धरती पर लौट आई। कहा जाता है कि तभी से श्री यंत्र के पूजन का विधान है। इस आश्रम के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इस आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है, जिसके लिए इस आश्रम में वेद वेदांत संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता है। इस विद्यापीठ को निकट भविष्य में पब्लिक स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस विद्यापीठ में काफ़ी छात्रों को निःशुल्क सेवा भी प्रदान की जा रही है। इस विद्यापीठ के द्वारा छात्रों को हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराया जाता है। इसके साथ ही छात्रों को अंग्रेजी तथा कंप्यूटर भाषा का ज्ञान भी दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के छात्र निकट भविष्य में किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। इसके लिए यहाँ पर एक विशाल लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है। यह आश्रम जहाँ एक और हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति को सजोने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ
वर्तमान समय की आधुनिक तकनीक का ज्ञान भी दे रहा है। इस आश्रम में अनेक तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे श्रद्धालुओं के रहने की सुविधा, मेडिटेशन हॉल, चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस सेवा, लाइब्रेरी तथा विद्यालय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।